अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो जी चाय से स्टार्ट करते हैं। सुबह सुबह मैं चाय बना रही थी टी बैग डाल के। पत्ती खुली हुई होती है लेकिन मुझे नहीं पसंद आती। फिर चाय के अंदर थोड़ा इसको करके और फिर दूध डाल दिया। मैं इसीलिए ऐसी चाय बनाती हूँ क्योंकि मेरे मियाँ कहते हैं चूल्हे पे ही बनाओ। मैं तो पहले माइक्रोवेव में बनाती थी मगर अब चूल्हे पे बनाती हूँ। और मैं ये काउंटर साफ़ कर रही हूँ ताकि पराठे बना सकूँ। आटा मैं इस तरह से क्लिंग में लगा के रख देती हूँ, मैं डब्बे में नहीं रखती ताकि चिपके। मेरा फ्रिज भी ज़्यादा फिर भर जाता है ना बहुत बच्चों की चीज़ों से। तो फिर जो है मैं क्लिंग से ही होता है कि मुझे जगह मिल जाती है आटा रखने की, क्लिंग में रखती हूँ तो बस ये मैं मेरे बेलन भी टूट चुका था और मैं नया लेके आ गई हूँ अब तो, क्योंकि व्लॉग मैं बाद में एडिट कर रही हूँ, बाद में अपलोड करूँगी। व्लॉग मैंने 2-4 दिन पहले का बनाया हुआ है क्योंकि बच्चों के साथ मसरूफियत इतनी हो जाती है। तो मैं वही कर रही हूँ बस के पराठे बनाने लगी हूँ अपने टूटे हुए बेलन से। और मैं पराठा वही बनाऊँगी जो मेरी अम्मी ने मुझे सिखाया है। मेरी अम्मी ने सिखाया है कि अम्मी को हमेशा चकोर पराठा ही बनाते हुए दिखा है, तो बस वही बना रही हूँ। घी में मेरे मियाँ को पराठा बहुत पसंद है। मैं तो तेल में ही बनाती हूँ अपना पराठा, लेकिन मेरे मियाँ को घी में पराठा और अंडा भी घी में ही वो जो है ना खाते हैं। लेकिन मैं कभी कभी चोरी छुपे अंडे में तेल डाल देती हूँ और फिर बता देती हूँ कि भाई मैंने आज तेल में बनाया है। और ये बस चकोर पराठे मेरे डन होने वाले हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि मैंने टूटे हुए बेलन से किस तरह से बेल ली हूँ। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है लेकिन चलता है ना। गोल हो या चकोर हो, रोटी तो रोटी होती है। तो बस ये पराठे मेरे अब मैं बहुत पतला पराठा बनाती हूँ अपने मियाँ के लिए। मेरे मियाँ को पतले पराठे और पतली रोटी बहुत पसंद है। वो कहते हैं मोटा पराठा भी ना हो। और ये मैंने अपने फ्राई पैन जब तक मेरा गर्म हो रहा था, जब तक मेरे बच्चों का वर्क दिखा देती हूँ। ये स्कूल ऑफ हो रहा था तो फादर्स डे का बना के लाई थी अंजला इशाल, और इनकी रिपोर्ट्स भी मिल गई थी प्रोमोटेड। वो जो है असाइन टू ग्रेड 2 हो गई हैं इशाल अल्हम्दुलिल्लाह, और अंजला हो गई हैं ग्रेड 1 में जाएंगी वो सितंबर से इंशाल्लाह दोनों। ये इनके क्लास पिक्चर है। इशाल ये बैठी हुई है और यहाँ पे कोई पेपर्स नहीं होते बच्चों के, कोई टेस्ट नहीं होते, बस आपको वर्क देते हैं वो पूरे साल का और फिर वो डायरेक्ट आपको प्रमोट कर देते हैं। ये अंजला बैठी है और अंजला की वो टीचर है और शी इज़ रियली नाइस टीचर, बहुत अच्छी टीचर है। इशाल की भी बहुत अच्छी टीचर है। बस यही है यहाँ पे आसानी कि यहाँ पे कोई पेपर्स वगैरह नहीं होते हैं, छोटे बच्चों के भी क्या बड़ों के मुझे भी नहीं पता। अब जाएंगी बड़ी क्लास में तो पता चलेगा। तवा मेरा गर्म हो चुका था। ये इतना बेस्ट होता है फ्राई पैन में, तो फ्राई पैन में ही पकाती हूँ। ये तवे के बराबर ही होता है पराठे के लिए, तो इसके अंदर बहुत बेस्ट बन जाते हैं पराठे हमारे। चाय भी मेरी ऑलमोस्ट डन हो गई थी। मैं स्लो पे, मेरे मियाँ कहते हैं पकाती रहो चाय को, क्योंकि उनको पाकिस्तान की चाय बहुत याद आती है और वो यहाँ पे मिलती नहीं है। तो जी ये मेरी थोड़ी सिमिलर ही हो जाती है पाकिस्तान की चाय से। और यहाँ पे मेरा पराठा भी डन होने ही वाला है। मतलब पराठा बनने में तो ज़ाहिर है टाइम ही लगता है। मैं थोड़ा सा कड़क करके पकाती हूँ पराठा, क्योंकि मेरे मियाँ को जो है कड़क पराठा पसंद है और मुझे नरम पसंद है। तो वो कहते हैं कि थोड़ा ज़्यादा सादा सेको। अभी दूसरा डाला है मैंने टूटी हुई बेलन से। मेरा पराठा भी जो है थोड़ा टेढ़ा तिरछा टेढ़ा हो गया था लेकिन सही है, काम चल गया था मेरा, अल्लाह का शुक्र है। बस तो पराठे सबसे पहले मैंने अपने डन कर लिए थे सेक वेक के, और फिर बस यही रूटीन होता है, सुबह नाश्ते का ही होता है। फिर नाश्ते के बाद मियाँ को भेज के बच्चों के साथ लग जाती हूँ। छुट्टियाँ पड़ गई हैं तो अब मैं अंडे बना लूँगी। इसी चूल्हे पे रख के मैंने अपना फ्राई पैन रखा है अंडे का। और इतना सारा तेल मैं इसलिए कम तेल नहीं डालती क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अंडा चिपक जाता है बहुत ज़्यादा। तो ज़्यादा तेल में अंडा बनाने से मुझे बड़ा मज़ा आता है। और जब मेरी जर्दी टूट जाती है अंडे की, उस वक्त तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है कि यार जर्दी क्यों टूट गई। तो मेरा अक्सर ये होता है कि जब मेरे अंडे की जर्दी टूटती है तो फिर वो मैं अपने मियाँ को ट्रांसफ़र कर देती हूँ कि आप खा लो ये वो बेचारे चुपचाप वही वाले खा लेते हैं, लेकिन मुझे तो जर्दी वाले ही पसंद होता है कि ऊपर ऊपर उसकी जर्दी नज़र आ रही हो थोड़ी। लेकिन ये है कि
इस टाइम पे मेरे अंडे, दोनों अंडों की जो है जर्दी नहीं टूटी थी, अल्लाह का शुक्र है, सेट बैठ गए थे वो। चाय भी मेरी ऑलमोस्ट डन हो गई है वहाँ पे। अब मैं बस अंडे फ्राई करके चाय निकालूंगी अपनी। हालांकि पत्ती खुली हुई नहीं होती है, स्टिल मैं छानती हूँ क्योंकि मलाई और या मलाई जो भी आप लोग बोलें वो आ जाता है। वो मुझे भी नहीं पसंद, ना मेरे मियाँ को पसंद है। और ये ब्राउन शुगर है, मेरे मियाँ और मैंने ब्राउन शुगर ही स्टार्ट कर दिया है क्योंकि मैं थोड़ी सी डाइट करती हूँ। और डाइट क्या करती हूँ, मतलब थोड़ा ब्राउन शुगर इनटेक थोड़ा कम कर दिया है और इससे मैं अपनी चाय को मिक्स करती हूँ। ये मेरे मियाँ ने सब मुझे सिखाया है करना, क्योंकि मुझे चाय बनानी नहीं आती थी, तो ये सब मेरे मियाँ ने मुझे सिखाया है। उनको इसी तरह से झाग वाली चाय पसंद है। तो ये बन गया मेरे मियाँ का नाश्ता। मैंने सोचा मैं ब्रेड और मार्जिन खा लूँगी और मेरे मियाँ को मैंने अंडा पराठा दे दिया। फिर हम लोग निकल गए थे अपने काम से, हमें किसी काम से बाहर निकलना था। इशाल अंजिला का स्कूल है ये पूरा, ये नज़र आ रहा है वो। और ये यहाँ पे थोड़े बच्चों की ब्रेक ख़त्म हो गई थी। और ये अनवेन पार्क है मेरे घर के पास, दूसरा पार्क है। इधर पूरे स्कूल के बच्चे दूसरे आए हुए थे पिकनिक करने के लिए। कितना अच्छा और खूबसूरत माहौल लगता है, सब आराम से रिलैक्स बैठे हैं, पिकनिक कर रहे हैं अपनी बच्चे। मेरे बच्चों की भी स्कूल की इसी पार्क में पिकनिक हुई थी, जो मेरे घर से 3 मिनट दूर है गैस। गाड़ी में 3 मिनट दूर है और पैदल 10 मिनट लगते हैं मुझे जाने में। बस ये बाहर के नज़ारे करते हुए आप लोग को दिखाते हुए जा रही हूँ मैं गाड़ी में। थोड़ी अपने मियाँ से बातें शातें कर रही थी। फिर हम लोग ऑलमोस्ट पहुँच गए थे यहाँ पे, जहाँ पे हमें काम था कुछ। और मूसा जो है आजकल गाड़ी में बैठने से बहुत ज़्यादा चिढ़ने लगा है, क्योंकि वो कहता है कि मुझे नीचे छोड़ दो, मैं घूमूँगा, मैं क्रॉल करूँगा। ये मैं और मूसा आ गए। मूसा भी शोर मचा रहा था और मेरे मियाँ आगे आगे भाग रहे हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि हमारा टाइम दिया हुआ, हमने अपॉइंटमेंट लिया हुआ था। ये आ गए हम लिफ्ट के पास। और अब मैं समझी थी कि मूसा एलिवेटर में डरेगा, लेकिन मूसा तो माशाल्लाह से सेट था। और फिर मूसा को आने लगी नींद अपॉइंटमेंट के टाइम पे, तो मेरे मियाँ अपनी ड्यूटी निभाते हुए नज़र आ रहे होंगे आपको। तो मूसा जो है अपने बाबा के पास बहुत आराम से सो जाता है। ये था उनका ऑफिस जहाँ पे हम आए हुए थे काम से। इस एक ही बिल्डिंग में कम से कम भी 150 तो ऑफिस होंगे इतने ऑफिस थे। बस फिर हमारा काम हो गया था डन, और फिर हम लोग निकल गए थे। यहाँ पे टैक्स वाले बैठे हैं, आई थिंक अकाउंटेंट वगैरह। बस ये तो मैं चली अब घर आ गई थी, और फिर मैं घर आके मियाँ को भेजा और फिर मैं स्कूल लेने के लिए निकली हूँ ये शाल अंजिला को, क्योंकि स्कूल का टाइम हो गया था मेरा। इशाल अंजिला के स्कूल का ये लास्ट डे था। Because you are so kind and friendly and have made so many friends. बस जी हम घर पहुंच गए। घर आते ही इनको सुस्ती हो जाती है कि हम अंदर नहीं जाएंगे, इनको बहुत सुस्ती से कदम बढ़ाती हैं। ये फूल इतने खूबसूरत लग रहे थे मुझे, बहुत हसीन, बहुत ही प्यारे फूल लग रहे थे ये। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, ये मेरा नाम है अंजिला और देखो ये मेरी मीयू है। देखो ये ना, ये मैं ये अपना फ्लावर बनाए, देखो फ्लावर अपना, ये मेरा फ्लावर है। और ये है बेसिक, मैं आपको सुना दूँ, ये आई एम अ फाइटर, आई एम अ फार्मर। और भी बस फिर इनकी चीज़ें सेट करके ये मूसा और इशाल खेल रहे। अंजिला ने अपनी स्टोरी सुनाई और फिर से पारा पढ़ के अंजिला सो गई थी। मैंने इसको उठाया कि भाई तुम अब गलत टाइम पे कहाँ सो गई हो, क्योंकि जब बच्चे गलत टाइम पे सो जाते हैं ना तो बस रात में देर में उनको सोना होता है। लेकिन वैसे स्कूल की छुट्टियाँ हो गई थी तो फिर मैंने इतना जोर नहीं दिया। मैंने अंजिला को बोला उठ जाओ भाई। अच्छा भाई, तो जी मैं बच्चों से फ्री हो गई हूँ और रात हो गई। अब तो खैर बच्चे मेरे सो गए तीनों अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं बैठी हुई थी बस अपने मियाँ से बातें कर रही थी, बातें और शाते तो फिर ना अब मैंने खाना खाऊंगी।
लेकिन मैं उससे पहले आप लोग से ये शेयर करना चाहती हूँ कि रेयर ब्यूटी बाय सेलेना गोमेज जो है ये मैंने मंगाया था, सेफोरा से ऑर्डर किया था। इल्यूमिनेटिंग प्राइमर है ये उसका, और ये इतना ज़बरदस्त है। आई रियली लाइक इट। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे ग्लो आता है आपकी स्किन पे। मतलब बहुत ज़्यादा आपको नकली शाइन नहीं लगेगी और बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है। परफेक्ट शाइन है इसके अंदर, बहुत ज़बरदस्त। इस तरह की इसकी बॉटल है, पैकेजिंग इसकी इस तरह प्लास्टिक की बॉटल है, और ना पंप है, इसका पंप है। तो पंप से आपकी जितनी मर्जी आप इसको पंप करके निकाल लें। और ना मुझे बहुत अच्छा लगा है। लेना हो तो आप लें, नहीं लेना तो आपकी मर्जी। मेरा काम है आप लोग को बताना। बाकी जो है ना, मुझे आ रही है नींद बहुत ज़्यादा, लेकिन मैंने कहा खाना तो खाना ही है, ज़ाहिर है। फिर चाय भी पीनी है, चाय के बगैर मैं शाम की चाय मैं पीती नहीं हूँ। मैं अपने मियाँ के साथ ही पीती हूँ रात की चाय। बाकी जो है नींद आ रही है। उसके बाद बस ये सब करके और जाऊंगी, फिर मैं सोऊंगी। फिर सुबह से वही रूटीन होगा, स्कूल। और ये थर्सडे को मेरे बच्चों की स्कूल की छुट्टियां पड़ रही हैं और ये घर पे ही होंगे फिर 2 महीने के लिए। यहाँ पे जुलाई और अगस्त की छुट्टियां होती हैं, जून जुलाई की नहीं होती हैं। और सितंबर में सेशन स्टार्ट होता है। तो जी बस अब मैं व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। बहुत बातें हो गई हैं और लंबा हो रहा है व्लॉग, तो बस व्लॉग का एंड करती हूँ। नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से मुलाकात होगी। जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरे पुराने वाले जो सब्सक्राइबर हैं वो बहुत अच्छे हैं, लाइक किया करें मेरी वीडियोस को, और कमेंट्स भी करा करें, और शेयर करा करें वीडियोस को। अपना बहुत ख्याल रखें सब, और दुआओं में हम लोगों को याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़ एवरीवन।